एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, आपने C++ के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली होगी, तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। सो इफ़ अ स्टूडेंट डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन टू प्रोग्रामिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सीख ले एंड देन वो इस कोर्स की तरफ आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो वी हैव टू लर्न अबाउट class and object, because class and object acts as a fundamental topics of object oriented programming। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और फिर इसकी फुल फॉर्म आ जाती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अगर हम चाहते हैं कि हम अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की बात करें, यानी कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इफ़ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, तो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो वो यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स टू मैप with real world scenarios. We started using the objects in code called as the object oriented programming। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में OOP वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, पीपी से मुराद आप समझ लो मैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अगर हम डिफरेंस करें, ऊप जो है ना, उसमें हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो एनी कोड रिडंडेंसी, कोई कोड रिडंडेंसी नहीं है। देयर इज़ नो एनी कोड रिडंडेंसी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऊप हमें फीचर प्रोवाइड करती है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का ऊप हमें फीचर प्रोवाइड करती है। कोड रीयूजेबिलिटी फीचर was provided by object oriented programming, जबकि हमारे पास जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी है। ठीक है, अगर कोई बेसिकली पूछ ले कि ऊप के अंदर या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ऊप में या पीपी में क्या डिफरेंस है, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग and object oriented programming is called reusability. Code reusability is available in OOP, but code repetition is available in procedural programming। and हम जो है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहते हैं, सो दैट्स वाई वी यूज OOP, because OOP is most near, OOP is OOP is close to real real world OOP is close to real world scenarios। OOP is close to real world scenarios। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, लेकिन अब हम एक अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने अपना एक कंप्लीट इंट्रो डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। सो क्लासेस, क्लास क्या है? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट के डिफाइन करने से पहले आप डिफाइन करोगे, और क्लास के अंदर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ही डिफाइन करोगे, एक होंगे एट्रीब्यूट्स और एक होंगे मेंबर फंक्शन। तीसरी चीज़ आप क्लास में डिफाइन नहीं करते। और क्या लिखा हुआ है? क्लास एक्ट्स एज अ टेम्पलेट।
फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को तैयार करने से पहले आप उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करोगे, यानी कि टोयोटा कार को क्रिएट करने से पहले आप एक क्लास क्रिएट करोगे जिसमें आप बता दोगे कि ये कार के एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है दैट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। इट इनकैप्सुलेट्स द डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड टू मैनिपुलेट द डेटा। यानी कि जो क्लास है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो क्लास है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स कह दो, और जिसको आप कह सकते हो वेरिएबल्स कह सकते हो, वेरिएबल्स कह सकते हो, और स्टेट्स और फील्ड्स। वेयर एज ऑन द अदर हैंड क्लास में क्या होते हैं? मेंबर मेंबर फंक्शन और मेथड्स और सब रूटीन्स और सब प्रोग्राम्स। तो देर आर डिफरेंट नेम्स, ओके, ठीक है। आई एम सॉरी इफ माई स्पेलिंग्स आर नॉट करेक्ट। सो it encapsulates data for the object attributes and method to manipulate the data। यानी कि ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? रियल वर्ल्ड इंटिटी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट was considered to be as the real world entity। Object was considered to be as the real world entity and class serves as a blueprint slash template for for creating creating the ऑब्जेक्ट। सो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लिया क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपने लिख देना है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that acts as a blueprint for creating the object। और लिख देना है an object is an instance of the class, meaning that the object is created based on the class definition। ओके, अब हमने देख लिया क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। क्लास में दो चीज़ें मैंने बता दिया, वो क्या है? एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन, ठीक है। नाउ वी create a class। Classes do not occupy the memory until the object is created या instantiated। यानी कि क्लासेस उस टाइम तक मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। क्लासेस डू नॉट ऑक्यूपाई द मेमोरी, क्लासेस डू नॉट ऑक्यूपाई memory occupy memory memory until the object is instantiated, ठीक है। सो फर्दर हमारे पास क्या है? थिंक ऑफ अ क्लास एज अ प्लान, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। क्लास भी होगी, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मीनिंग इट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्लास डेफिनेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास को डिफाइन करने के बाद ही जो है वो एग्जिस्ट करेगा। विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आप समझ सकते हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड साउल। जो हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का और हमारी रूह का रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप हमारी क्लास का और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, ऑब्जेक्ट्स होल्ड द स्पेसिफिक डेटा that conforms to the structure defined by the class। each object can have unique value for its attribute। यानी कि आप एक क्लास में एक स्टूडेंट है, so the roll number is an attribute of a student class। so each attribute
means each roll number of a student is different as compared to the other student roll number, यानी कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है तो दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ और हो सकता है, 10 नहीं होगा, यानी कि रोल नंबर भी क्या होगा आपके पास यूनिक होगा। और रोल नंबर क्या था, एक एट्रीब्यूट था, यानी कि ईच ऑब्जेक्ट कैन हैव यूनिक वैल्यू फॉर इट्स एट्रीब्यूट्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट के 3 है, स्टेट है, बिहेवियर है, आइडेंटिटी है। पढ़ लेंगे आप, इजी है। थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट क्लास। ओके, देन उसके बाद क्लास कैन बी विजुअलाइज एज अ 3 कॉम्पोनेंट बॉक्स। हम क्लास को विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ 3 कॉम्पोनेंट बॉक्स। क्लास का नेम, डेटा मेंबर और वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शन। अब आप कहोगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमने फंक्शंस पढ़े थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी आप बताए मेंबर फंक्शन को, इनमें डिफरेंस क्या है? Those functions that are defined in a class are called as member function, यानी कि सेम काम है, उसी तरह फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन की डेफिनेशन होगी। बट दोज टाइप ऑफ फंक्शंस दैट आर बट दोज टाइप ऑफ functions those type of functions that are defined those type of functions that are defined those type of functions that are defined in a class are called as member function those type of functions that are defined in a class are called as member functions। okay, so ये अब एग्जांपल दिए कि क्लास कैन बी विजुअलाइज द 3 कंपोनेंट बॉक्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है, इसमें 3 हमारे पास जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। सर्कल एक क्लास है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सर्कल, क्लास नेम जो सर्कल है, रेडियस और कलर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, गेट रेडियस एंड गेट एरिया आर द मेंबर फंक्शन ऑफ द सर्कल क्लास। In soccer player class, the first component is the name of the class, that is soccer player. Name, number, x location, y location. These name, number, x location and y location. These all are the attributes of the soccer player class, whereas run, jump and kick ball are the member function of the soccer player class. Okay, ये example of classes थे। देन उनको हमने वैल्यूज़ भी असाइन कर दी एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए। देन हमारे पास क्लास को जो है वो डिफ़ाइन करने का मेथड बताया गया है कि क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है। देन वी हैव ब्रेसेस। सो ये अब VS कोड में आपको एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। एंड देन आपके पास एक्सेस मॉडिफायर 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये भी हमें एग्जाम्पल से समझ आएगी हमें। एंड देन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसको हम अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्लास को कैसे हम एज अ 3 कंपोनेंट बॉक्स विजुअलाइज कर सकते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। अब जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इन सब को हम प्रैक्टिकली कोड करेंगे इन C++ लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विद C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हैश इंक्लूड IO stream using namespace std int main। ओके, अब हम जो है वो इस क्लास को लेट्स सपोज इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टूडेंट क्लास को। ठीक है, हम इस स्टूडेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम इस स्टूडेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या, हमारी स्टूडेंट क्लास है जिसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं। सो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्टूडेंट। ओके, यानी कि हमने सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर अपनी क्लास का नाम लिखना है। हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करने लगे हैं। एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इसलिए यूज़ करने लगे हैं ताकि हम अपने एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकें, विद इन मेन फंक्शन और विद इन द क्लास। सो हम यहाँ पर डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं, बट हमने यहाँ पर पब्लिक को यूज़ किया है। सो पब्लिक जो है हम उसमें यहाँ पे देख लेते हैं, लेक्चर में हमने क्या क्या क्रिएट किया है, नेम एंड ग्रेड। ठीक, ओके, नेम एंड ग्रेड।
नेम एंड ग्रेड। ओके, स्ट्रिंग नेम कैर ग्रेड, और उसके बाद एक फंक्शन है गेट नेम गेट ग्रेड। ठीक है, void void गेट नेम void गेट नेम, और हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट हम नेम को प्रिंट करेंगे, नेम। ओके, नेम, एंड देन हम ग्रेड को भी प्रिंट करेंगे, बट क्या हम एक फंक्शन अलग से बना लेते हैं। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करने लगे हैं, void गेट ग्रेड, जिसमें हम लिखने लगे हैं ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, ग्रेड। ओके, सो अब हम जो है वो एक फाइनली यहाँ पे आएगा सेमी कॉलन भी। जावा में नहीं आता, सी प्लस प्लस में आता है। अब एक मेन फंक्शन में आके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट एस। जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो आप ऐसे कर सकते हो, स्टूडेंट S1। ठीक है, और जब हमने ये स्टूडेंट S1 क्रिएट किया ना तो क्लास ने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन अगर हम इस लाइन को ना लिखते तो अभी हम कोड को रन करेंगे, सो क्लास डू नॉट ऑक्यूपाई द मेमोरी। तो इसका मतलब आपने क्या रखना है, क्लास विल ऑक्यूपाई द मेमोरी when the object is created। ओके, सो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट S1। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यही तरीक़ेकार भी है, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, अनदर मेथड। ठीक है, अब हम लिखते हैं S1 डॉट नेम इज इक्वल टू दिलावर, और लिखते हैं S1 डॉट ग्रेड इज इक्वल टू, लेट्स सपोज C ग्रेड है स्टूडेंट का। उसके बाद हम लिखते हैं S2 डॉट नेम इज इक्वल टू जैन, और S2 डॉट ग्रेड। अगर हम एट्रीब्यूट्स को जो है वो यूज़ करेंगे तो हम उनको डॉट ऑपरेटर से यूज़ करेंगे, या इसको डॉट ऑपरेटर को मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, डॉट ऑपरेटर और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। S2 डॉट ग्रेड इज इक्वल टू A ग्रेड, लेट्स सपोज। अब हम इनकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, S1 डॉट गेट नेम दिस फंक्शन, S1 डॉट गेट ग्रेड दिस फंक्शन, फिर S1 डॉट सेट S2 के लिए S2 डॉट सेट नेम, एंड देन S2 डॉट सेट ग्रेड, एंड देन एंड पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। सो अब आप जो इस कोड का एनालाइज कर लेंगे हमने कैसे क्लास क्रिएट किया, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम अपने कोड का हम रन करेंगे, टर्मिनल, एंड देन वी हैव न्यू टर्मिनल। ओके, देन वी हैव G++। ओके, एंड देन lecture1.cpp -o xd का कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज प्रो। ओके, सो हमारे एरर है, एरर क्या है, डिड यू मीन गेट नेम सेट ग्रेड। सो सेट मैंने नहीं लिया, यहाँ पे गेट कीवर्ड आना है, गेट। सो alt and this, so get, एंड देन हम इसको टर्मिनल पे अगेन रन करते हैं, कमांड लिख के अपनी G++ lecture1.cpp -o gcc
./gcc.exe। सो नेम दिलावर है, ग्रेड सी है, नेम जैन एंड ग्रेड ए है। सो इस तरीके से आपको समझ लगेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में वर्क कर रही है। अब जितनी भी एग्जांपल्स हैं या आप खुद भी कोड करके रन करता है, जिसमें सर्कल क्लास है, सॉकर प्लेयर क्लास है एंड कार्ड क्लास है। ओके, सो एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दी, ठीक है। बाकी 3 एग्जांपल आप खुद करें, जिसमें आपने क्या करना है, सर्कल क्लास आपको क्लास को दे रहे हैं असाइनमेंट, सर्कल क्लास है। उसके बाद सॉकर प्लेयर क्लास है, लाइब्रेरी क्लास ले लें, ठीक है, लाइब्रेरी क्लास ले लें। इनमें एक एक दो दो एट्रीब्यूट डिफाइन करें, मेंबर फंक्शन डिफाइन करें। आपको इस लेक्चर का यानी कि मकसद क्या है, एंड अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है और एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, या व्हाई वी प्रेफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, एंड देन what is the main purpose of OOP to deal with real world scenarios। then ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक इनकैप्सुलेशन है, एक इनहेरिटेंस है एंड द फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड वी इम्प्लीमेंट दीज ऑल फॉर प्रिंसिपल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने यही सीखा कि कैसे क्लास को क्रिएट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर व्हाट, okay, and what is the difference or relationship between class and object। so नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, कि जिस तरह हमने बार बार डॉट ऑपरेटर को या मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज़ किया है एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए। सो हम कंस्ट्रक्टर से कैसे एक ही लाइन में इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दी डॉट और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर में एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में भी बताया कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं आपके पास 3 तरह के, एक प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड। मैंने इसमें सिर्फ पब्लिक के बारे में बताया, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम जब प्राइवेट यूज़ करेंगे या प्रोटेक्टेड, तब आपको पता चल जाएगा कि इनके दरम्यान क्या कॉमन डिफरेंस है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। सो अल्लाह हाफिज़।